Okay, students, this is lecture number 29, and today's topic is Game Theory Part 3. In this part, we will discuss the game problem with no saddle point. Okay, let's start. तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन ट्राई किए थे उसमें हम लोगों को हर गेम में एक सैडल पॉइंट मिल रहा था. दैट मीन्स दैट गेम वाज ऑफ प्योर स्ट्रेटजी. बट आज हम लोग जो गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, वो है हमारा मिक्स्ड स्ट्रेटजी का. इसका मतलब ये है कि जिस गेम में हम लोगों को सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, राइट. अभी तो हम लोग जितने भी किए थे हर हम लोग गेम में एक सैडल पॉइंट मिल रहा था. बट अब जो हम लोग गेम देखने जा रहे हैं इसमें हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द गेम ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी. अब मुझे को बताया कि मिक्स्ड और प्योर इसका मतलब क्या होता है. व्हाट यू मीन बाय मिक्स्ड एंड प्योर? जो मैंने बताया सैडल पॉइंट के अलावा बताइए. शिवा आप बताओ. सर मुझे तो यही पता है जिसमें सैडल पॉइंट हो वो प्योर नहीं, और हमें। वो तो मैंने बता ही दिया अभी. इसके अलावा एक पॉइंट और भी बताया था मैंने, तो बता दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं. जो हमारे दो प्लेयर्स गेम खेलते हैं और जब दोनों प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी को बार बार चेंज ना करें, यानी कि वो एक ही स्ट्रेटजी से खेलते रहें, तब उसको बोलते हैं हम लोग प्योर स्ट्रेटजी गेम. और जब हमारे प्लेयर्स स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, मान लो हर गेम में वो हर स्टेप के बाद अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहें, तो उसे हम लोग बोलते हैं दैट गेम इज ऑफ मिक्स्ड स्ट्रेटजी. ठीक. तो जो हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजी है उसके हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं. अर्थमेटिक है, ऑडमेंट है, अलजेब्रिक है, और डोमिनेंस है, ग्राफिकल मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं. हम लोग वन बाय वन देखेंगे सारे मेथड्स. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, ऑडमेंट मेथड. हम लोग पहले से स्टार्ट करते हैं. ठीक. तो उसका कुछ एक रूल है, दो लाइन है, पढ़ लेते हैं क्या है. इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मेथड, ऑड मेथड और शॉर्टकट मेथड. ये तीनों मेथड का एक ही नाम है. अब इसमें करते क्या है, देखिए पहला स्टेप क्या है. फर्स्ट स्टेप पे जाइए. इसमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट द टू डिजिट्स ऑफ कॉलम वन एंड राइट द डिफरेंस अंडर कॉलम टू इग्नोरिंग द साइन. यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि ये जो हम लोग गेम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी जो पहली कंडीशन है कि दिस गेम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2x2 गेम. यानी कि जो हमारा गेम 2x2 में होगा, सिर्फ तभी ये फॉर्मूला या तभी ये मेथड एप्लीकेबल है. अगर हमारा गेम 2x3 का है या 3x2 का है या 4x2 का है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है. तुम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डोमिनेंस रूल अभी आगे पढ़ने वाले हैं उसको अप्लाई करेंगे. उस डोमिनेंस रूल से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू 2x2. उसके बाद फिर ये मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे. ठीक है. ये चीज ध्यान रखनी, जो मैं अभी बता रहा हूँ दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2x2. तो पहला पॉइंट क्या था कि आपको डिफरेंस लेना है ऑफ टू डिजिट फ्रॉम कॉलम वन. यानी कि कॉलम वन में आपको जो भी दो डिजिट्स हैं उनको हमें डिफरेंस लेना है और उनको लिखना कॉलम टू के सामने है. यानी आपने फर्स्ट का डिफरेंस लिया और उसको लिखा कॉलम टू के सामने. साइन कुछ भी आ रहा हो, प्लस माइनस, वो इग्नोर करना है. अगर माइनस आ रहा है तो उसको आप प्लस कर सकते हो. सिमिलरली जो हमारा सेकंड कॉलम है उसके एलिमेंट्स को हम डिफरेंस करेंगे, लिखेंगे अगेंस्ट द कॉलम वन. यानी कि हम लोगों को रिवर्स कर देना है, स्वैपिंग कर देंगे एक तरह से. ठीक है ना. वन का डिफरेंस लेंगे, लिखेंगे टू के आगे, और जो टू का डिफरेंस लेंगे वो लिखेंगे वन के आगे, साइन कुछ भी हो. उसके बाद जो हमारा थर्ड हमने भी जो कॉलम में ऑपरेशन किया है, वही सेम ऑपरेशन हम लोग करेंगे रो में भी. ठीक है. तो यानी कि हम लोगों को रो और कॉलम दोनों में डिफरेंस लेना है और स्वैपिंग कर देनी है. तो जो हमारी ये वैल्यूज निकल के आती हैं, इन वैल्यूज को बोलते हैं हम लोग ऑडमेंट्स. क्या बोलते हैं? ऑडमेंट्स. इसीलिए इसका एक नाम हमने और भी बोला था, ऑडमेंट मेथड. ठीक है. शॉर्टकट भी बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक भी बोलते हैं, और ऑडमेंट मेथड भी इसको बोलते हैं. तो बस इतना करने के बाद हमारा क्वेश्चन आधा खत्म हो जाता है. इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हम देखेंगे सीधे क्वेश्चन में क्या करते हैं. ठीक. सीधे क्वेश्चन उठाते हैं इसके बाद. भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, पढ़ते हैं क्वेश्चन में. भाई, इन ए गेम ऑफ मैचिंग कॉइन्स प्लेयर ए विंस 2 rupees if there are 2 heads, wins nothing if there are 2 tails, and lose ₹1 when there are 1 head and 1 tail. Determine the payoff matrix for best strategies for each player and the value of the game. इसकी हम लोगों ने पिछली बार फर्स्ट क्लास में वो भी बनाई थी हम लोगों ने. वो हमारी कुछ मैट्रिक्स देखो इस तरह से बन के आती है. ठीक है. और मैंने आपको बताया था कि आपको ये मैट्रिक्स बनी बनाई मिलेगी हर गेम में, आपको बनानी नहीं है ये. लेकिन बनती कैसे ये मैंने आपको सिखा दिया फर्स्ट क्लास में. ठीक है. तो अब जो मेरा मेथड है वो क्या कहता है कि हम लोग क्या करेंगे, कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे. यानी कि देखो हमारा 2 है और -1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 माइनस -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3.
तो इसको लिखना कहाँ पे, लिखना है इसके है दूसरे कॉलम, यानी कि 2 माइनस माइनस 1 दो लिखेंगे यहाँ पर t। सिमिलरली -1 -0 ये क्या हो जाएगा, -1 -0 ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -1। तो साइन को हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। सिमिलरली ऐसे हम लोग फर्स्ट रो में डिफरेंस लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो 2 माइनस माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 लिखूंगा मैं यहाँ पर। उसके बाद -1 -0 कितना हो जाएगा, -1, साइन को मैं इग्नोर करना है, सिर्फ मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1। तो जो ये मेरी वैल्यूज आई हैं 1 3 1 3 ये हमारी आती हैं, इनको बोलते हैं हम लोग ऑडमेंट, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ऑडमेंट्स आ चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द स्ट्रेटजीज। तो हम लोगों को स्ट्रेटजीज निकालनी है और वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है। तो जो स्ट्रेटजी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे ये ऑडमेंट्स आए हैं इनका हम लोग रेशियो निकालते हैं, यानी कि जो इनकी वैल्यू आ रही है 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/4, ठीक है, 1 ये और इनका जो सम आया है, यानी कि दिस ऑडमेंट वैल्यू डिवाइड बाय सम ऑफ दिस ऑडमेंट्स, तो हो जाएगा 1/4। ऐसे ही हो जाएगा 3/4, ठीक। सर एक बार ये ये बताना है 3 3 ऐसे कैसे आया, आया? यहाँ पे लिखा हुआ है 2, देखो ये लिखा है मैंने 2 माइनस -1 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 आएगा। 3 को हम लोगों को जो दूसरा वाला कॉलम है वहां पे लिखना है। जब मैं फर्स्ट कॉलम में डिफरेंस ले रहा हूं मैं, तो उसको लिखना मेरे को सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये जो 3 आया, 3 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैंने रो वाइज भी कर लिया और कॉलम वाइज भी कर लिया। तो जो वैल्यूज निकल के आ गई इनको बोल रहा हूं मैं ऑडमेंट्स, राइट। अब जो ऑडमेंट्स का सम है वो इक्वल होना चाहिए। आप चेक करो, देखो 1 3 4 और कॉलम का भी हमारा 1 3 4 और रो का भी हमारा 1 + 3 4, यानी कि दोनों का समेशन इक्वल टू 4 आ रहा है। ये हमारी क्रॉस चेक हो गया कि जो हमने ऑडमेंट्स निकाले वो हमारे सही है। अब उसके बाद जो स्ट्रेटजी की बात कर रहा था मैं, तो वो स्ट्रेटजी निकालते हैं हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ऑडमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ ऑडमेंट, यानी कि 1 डिवाइड बाय 1 + 3 यानी कि 4, ये हो गया 1/4। ये हो गया 3 डिवाइड बाय 1 + 3 यानी कि 4, 3/4। तो ये जो वैल्यूज लिखी है दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रेटजी, यानी कि ये जो 1/4 का मतलब ये हो गया कि अगर कोई जो स्ट्रेटजी, हमारे पास दो स्ट्रेटजी है हेड और टेल, तो इसको हम लोग यूज करेंगे 25% चांस है इसका यूज होने का, और जो इसका है यूज होने का वो है हमारे पास 75% चांस यूज होने का। इसका मतलब ये है, ठीक है। यानी कि कितना 1/4 कितना परसेंट निकलेगा 25%, एंड 3/4 इज इक्वल टू 75%। सिमिलरली ऐसे हमारा ये हो जाएगा 125% और ये भी जाएगा हमारा 75%। बिल्कुल सेम वैल्यू है, आप चाहो तो लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। इसका करने के बाद हम लोगों को फिर निकालनी होती है वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द गेम के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, जो यहाँ पे जो मैंने अभी निकाला अभी वो चीजें यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहले हमने निकाल लिया, ऑडमेंट निकाल लिया, तो ये जो वैल्यू लिख के आ रही है वही मैं लिखी यहाँ पे, देखिए 0.5 0.75। तो मतलब क्या है कि जो प्लेयर ए है उसको स्ट्रेटजी एच खेलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है 25% है, और जो ये वाली स्ट्रेटजी है इसको खेलने की प्रोबेबिलिटी 75% है। सिमिलरली जो प्लेयर बी है उसकी जो फर्स्ट वाली स्ट्रेटजी खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25% है, और जो प्लेयर बी है उसकी ये वाली स्ट्रेटजी खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 75% प्रोबेबिलिटी है या चांस है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी वैल्यू ऑफ द गेम की। स्ट्रेटजी समझ में आ गई, क्या मतलब है इनका स्ट्रेटजी का, कितनी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी है, क्यों भाई? यस सर। यहां तक कोई पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करूं? सिंपल है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निकालते हैं अगला वैल्यू ऑफ द गेम। तो वैल्यू ऑफ द गेम के लिए हम लोग चाहे तो किसी भी एक ऑडमेंट से निकाल दें, उसकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो जब हम लोग निकालते हैं कॉलम वाइज या रो वाइज, तो ध्यान देना जो मैं आप निकाल रहा हूँ कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ दिस ऑडमेंट। यानी कि देखो यहाँ पे ऐसे 2 × 1 प्लस -1 × 3 तो हमारा डिवाइड बाय 1 + 3। अब क्रॉस चेक कर लेना, मैं दूसरे की भी निकाल दिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं निकालता हूँ -1 × 1 प्लस 0 × 3, यानी कि
-1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 4 लिख दे रहा हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है कॉलम वाइज। अगर मुझे रो वाइज निकालना है, ठीक है, तो रो वाइज में क्या करूंगा मैं, वही सेम चीज है जो मैंने अभी कॉलम के लिए करी है। यानी कि अब जो ये वाला 2 है, यानी कि जो हमारे रो के एलिमेंट्स है, यानी कि दिस रो एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें करस्पॉन्डिंग ऑडमेंट्स ऑफ रो। यानी कि एक मैं दूसरा कलर लेता हूं तो अच्छे से क्लियर होगा, ये रहा, ठीक है। तो 2 इंटू 1 और -1 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, क्योंकि सब क्या है 1 और 3 का 4 आ रहा है। ऐसे ही अब जो लास्ट बच रहा है रो वो भी देख लेते हैं। -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, यानी कि 0 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, प्लस 0 इंटू 3। आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 0 इंटू 3 कुछ भी करोगे उसकी वैल्यू 0 ही आती है, बट हमने दिखा देते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है हम लोग उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। अब सॉल्व कर लो सबको। जो हमारा फर्स्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3, तो -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, बताओ भाई, -1/4। सर 1/4 आ रहा सर, -1/4 अब सबका। अगले में देख लो, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3, यानी कि 0 हो गया, क्या जाएगा -1/4, ठीक है। अब थर्ड चेक कर लो, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 3 कितना जाएगा ये बताओ भाई, ये कितना आ रहा है इसमें, -1/4। -1/4। अब जो लास्ट रह गया उसको चेक कर लो एक बार, -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा -1/4। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हम किसी भी एक ऑडमेंट को पकड़ लें रो या कॉलम वाइज, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उससे हमें सेम वैल्यू मिलती है विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द गेम, ठीक है। तो आपको चारों नहीं लिखने, आप किसी भी एक से लिख सकते हो, आपको वही सेम वैल्यू मिलेगी जो कि हमारी चारों ऑडमेंट से आ रही है, चारों एलिमेंट से, चारों ऑप्शन से आ रही है। बात क्लियर है। तो आप एग्जाम में जब करोगे सबसे पहले क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑडमेंट, उसके बाद आप निकालेंगे ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज, यानी जो परसेंटेज निकाला मैंने यहाँ पर 25%, 75%, ये निकालना है आपको। उसके बाद निकालना है आपको वैल्यू ऑफ द गेम, जो कि मैंने यहाँ पे निकाली है विद द हेल्प ऑफ ऑडमेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर है। जब हम लोग कॉलम का करेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम के ऑडमेंट से, और जब रो का निकालते हैं तो रो का मल्टीप्लाई करते हैं रो वाले ऑडमेंट से। बस ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े भाई, चल कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने निकाला देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है हिसाब से, यूजिंग ए ऑडमेंट्स यूजिंग बी ऑडमेंट्स, दोनों निकालो, सबकी वैल्यू हमारी सेम आ रही है। अब जो उसके बाद हमारा अगला रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंस रूल, ठीक है। अभी ऑडमेंट को हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे, जब डोमिनेंस को हम लोग कन्वर्ट करेंगे 2/2 में, तो हम लोग उसको ऑडमेंट से ही सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, इसी क्वेश्चन में आगे भी डोमिनेंस में भी यूज होगा। तो अब लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा डोमिनेंस रूल, इसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस्ड गेम बाय डोमिनेंस, एक ही बात है। अब इसमें क्या कंडीशन है, ये भी हमारा तब एप्लीकेबल होता है जब हमें कोई सडल पॉइंट ना मिले। मैंने आपको पहले बता रखा है, क्लास में हम लोगों को जब भी क्वेश्चन मिलेगा थ्योरी ऑफ गेम का, हम लोग सबसे पहले ट्राई करेंगे सडल पॉइंट के लिए, चाहे वो गेम हमारा कैसा भी हो। जब सडल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा उसके बाद ही हम लोग जो है डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं, राइट। ये चीज आपको मुझे ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा स्टार्ट कर दिया डोमिनेंस लगाना, डोमिनेंस तब लगाना जब सडल पॉइंट ना मिले, राइट। तो इससे खाली तो दो रूल हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट। पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट रूल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith रो आर ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो, यानी कि कोई आई फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो है और उसके सारे एलिमेंट्स बड़े हैं करस्पॉन्डिंग सेकंड रो से, तो उसको बोला जाता है कि जो सेकंड रो है इज सेड टू बी डोमिनेटेड बाय फर्स्ट रो, एंड द
सेकेंड रो इज एलिमिनेटेड, यानी कि जो हमारी एलिमेंट्स छोटी होती है हम लोग उसको कर देते हैं डोमिनेट। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा रूल 2 है वो कॉलम के लिए है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith कॉलम ऑफ ए पे ऑफ मैट्रिक्स are greater than the corresponding elements of jth column, then the ith column is said to be dominated by the jth column, hence the ith column can be eliminated। ठीक है, बस ये दो रूल आपको याद रखने हैं डोमिनेंस में, इसके अलावा कोई भी तीसरा रूल नहीं है। और इसको शॉर्ट में आप याद कर लो कि जो हम लोग डिलीट करते हैं क्या करते हैं, कॉलम में हम लोग बड़ा वाला कॉलम डिलीट करेंगे और रो में करेंगे छोटा वाला रो। ये आपको बात याद रखनी है, कॉलम में बड़ा वाला कॉलम और रो में छोटे वाली रो को हम लोगों को हटानी है। अब कैसे हटानी है, कब हटाते हैं, वो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, डोमिनेंस रूल हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब हम लोग को सैडल पॉइंट नहीं मिलता है। और इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि हम लोग डोमिनेंस से क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं इनटू 2x2 मैट्रिक्स में। क्यों, क्योंकि 2x2 में हम लोगों के पास ऑडमेंट मेथड है और अलजेब्रिक मेथड भी है, तो उसकी हेल्प से उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जब तक वो हमारा 2x2 में नहीं है वो मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो डोमिनेंस एक सब रूल हो गया एक तरह से उसको कन्वर्ट करने में इनटू 2x2 में। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको इसको सॉल्व करना है और यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम, ऑफ दिस गेम, राइट। तो सबसे पहले चेक करो कि हमारे पास इसमें सैडल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सैडल पॉइंट मिल जाएगा देन वी डोंट नीड टू अप्लाई दिस डोमिनेंस रूल, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल याद है किसी को सैडल पॉइंट कैसे निकालते थे, सैडल पॉइंट निकालने का सबसे इजी तरीका क्या था, वी हैव टू फाइंड आउट द रो मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, निकालिए। तो जो फर्स्ट रो है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द फर्स्ट रो इज 3। तो हम उसको मार्क कर देंगे एक सर्किल से और यहाँ पे लिख देंगे सर्किल से, यानी कि हो गया हमारे पास 3। अब जो सेकंड रो है उसमें देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -3। ठीक है, तो मैं अब -3 को मल्टीप्लाई सर्किल से कर दूंगा और यहाँ लिख दूंगा -3। तो ये हो गया मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सेकेंड रो। सिमिलरली जो मेरी थर्ड रो है इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें जो दिख रही है मुझे वो है 5। ठीक है, तो ये होगी मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 5, राइट। तो ये मैंने निकाल लिए हैं रो वाइज मिनिमम वैल्यू। अब इन मिनिमम वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 5, यानी कि जो मैक्सिमम है वो हो गया हमारा यहाँ पे 5, राइट। अब मुझे निकालना है कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हर कॉलम को मुझे चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। तो फर्स्ट कॉलम में देखो द बिगेस्ट वैल्यू इज 7, तो मैं 7 को लिखूंगा यहाँ पर और इसे एक बॉक्स से क्लोज कर दूंगा। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था कि जहां हमारे सर्किल और जो ये बॉक्स है कोइंसाइड करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट। तो यहाँ पे 7 हो गया। अब आते हैं बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम में देखिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 9। तो 9 को हम लोग बॉक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे इंक्लोज करेंगे और 9 लिख देंगे यहाँ पे नीचे। उसके बाद देखो हमारा जो थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, उसमें सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 7, यानी कि द बिगेस्ट वैल्यू इज 7। 7 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखो कि इसको करने के बाद हमारे पास जो मिनिमैक्स आया है वो क्या आया है यहाँ पे 7, ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया हमारा पास यहाँ पे 5, यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारे पास सेम नहीं है। दैट्स व्हाई इन दिस प्रॉब्लम वी डोंट हैव एनी सैडल पॉइंट, यानी हमारे पास कोई भी सैडल पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा एनी अदर मेथड, यानी कि ये गेम जो है हमारा वो हो चुका है अब प्योर स्ट्रेटजी का नाम के मिक्स्ड स्ट्रेटजी का। तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे डोमिनेंस रूल और उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सैडल पॉइंट इसमें नहीं मिला है। तो चेक करो भाई, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रो वाइज, यानी कि हम लोग रो वाइज चेक करेंगे कि हर रो के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग सेकंड रो के एलिमेंट्स से छोटे हैं या बड़े हैं। चेक करिए भाई। सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट रो और सेकंड रो में। हमेशा हम लोग स्टार्ट करेंगे रो वाइज, फिर अगर रो वाइज हमें नहीं मिलता है तो हम जाएंगे कॉलम वाइज, जैसे हम लोग करते थे असाइनमेंट में। स्टार्टिंग हमेशा हम लोग करते हैं रो से। तो देखो हमारी जो फर्स्ट रो है उसमें पहला एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 7, 6 और 3। अब इनको हम लोग चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग सेकंड रो से। अब देखिए 7 2 से बड़ा है, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन -2। 6 2 से बड़ा है, 6 इज ग्रेटर देन 2 एंड 3 इज ग्रेटर देन -3, यानी कि हम लोगों को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गया। अब रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि
इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ith रो आर ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth रो, यानी कि जो हमारी फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट्स सेकंड रो से बड़े हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन सेकंड रो इज सेड टू बी डोमिनेटेड बाय ith रो, हेंस jth रो कैन बी एलिमिनेटेड, यानी कि जो छोटी वाली रो है उसको हम लोगों को हटाना है, यानी कि जो हमारी सेकंड रो है वो हमारी अब हट जाएगी। मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। हाँ, तो अब जो हमारी सेकंड रो है ये हो जाएगी हमारी एलिमिनेट, अब सिर्फ रहेगी हमारे पास फर्स्ट और थर्ड रो। अब फिर चेक कर लेते हैं फर्स्ट और थर्ड रो में, यानी कि हमारी अब 2x2 की मैट्रिक्स बनने के लिए क्या चाहिए था, 3x3 की थी, अब 2x2 के लिए हमारे पास एक रो तो हमारी एलिमिनेट होगी, यानी कि हमें अब क्या हटाना है, हमें एक कॉलम हटाना है। ठीक है, अब मत चेक करना कि हमारा फर्स्ट और सेकंड रो के एलिमेंट्स मत कंपेयर करना, अगर वो कर दोगे तो फिर हमारी जो मैट्रिक्स है वो खत्म हो जाएगी, 2x2 की नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो अब हम लोग चेक करेंगे कॉलम वाइज, रो वाइज में चेक कर लिया, हमारी एक रो होगी एलिमिनेट। अब हम लोग कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को, देखिए यहाँ पर ये हमारी हट चुकी है। अब देखो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, 7 और 5, सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, 6 और 9, कंपेयर कर लो भाई, 7 6 से बड़ा है बट 5 9 से छोटा हो गया, यानी कि इनमें हमारा जो रूल है वो फिट नहीं बैठ रहा है। थर्ड में देखते हैं अब, 7 फर्स्ट एंड थर्ड, देखो 7 3 से बड़ा है बट 5 7 से छोटा हो गया, यानी कि ये भी हमारा जो रूल था वो फिट नहीं बैठ रहा है। अब चेक करते हैं हम लोग सेकंड और थर्ड कॉलम को, ये हमें हिडन ट्रायल से करना होता है भाई, ऐसा नहीं कि फिक्स रूल है हमें चाह मिल ही जाएगा। देखो मैंने पहले फर्स्ट सेकंड किया, फिर मैं सेकंड थर्ड किया, अब मैं फर्स्ट और थर्ड करूँ, सॉरी फर्स्ट और थर्ड किया, अब मैं सेकंड और थर्ड कॉलम को कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या होगा, यहाँ पर 6 का जो वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 9 की जो वैल्यू है वो भी 7 से बड़ी है, यानी कि जो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारे थर्ड कॉलम से बड़े हैं। तो रूल मैंने क्या बताया आपको, फिर देख लेते हैं एक बार कॉलम के लिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ith column of pair matrix are greater than the corresponding elements of jth column, then ith column is said to be dominated by the jth column, hence the ith column can be eliminated, यानी कि जो कॉलम में बड़ा वाला, जो हिंदी में लिखा हुआ नीचे यहाँ पर, कॉलम में बड़ा वाला कॉलम और रो में छोटी वाली रो हम लोगों को हटानी होती है, सीधी सी बात है। तो जो हमारे बड़ा वाला एलिमेंट्स है, यानी कि हमारे कॉलम 2 के एलिमेंट्स हैं, वो हमारे हो जाएंगे एलिमिनेट, यानी कि कॉलम 2 भी हमारा अब यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास अब क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और थर्ड। तो उसको मैं दोबारा लिख लूंगा यहाँ पर इस तरह से, रिड्यूस्ड गेम को इस तरह से, ये हो जाएगी मेरी 7 5 3 और 7। आप लिख सकते हैं स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी ये फर्स्ट है और ये हमारी स्ट्रेटजी थर्ड है। सिमिलरली जो ये वाली स्ट्रेटजी ये भी हमारी फर्स्ट है और ये स्ट्रेटजी हमारी थर्ड है। ठीक है, तो ये हो गया प्लेयर बी और ये हो गया हमारे पास प्लेयर ए। यानी जो देखो हमारे पास गेम 3x3 का था वो हम लोगों ने डोमिनेंस की हेल्प से अब इसको हम लोगों ने 2x2 में कन्वर्ट कर लिया या रिड्यूस कर लिया है। तो अब मुझे पता है कि जब मेरा गेम 2x2 में रिड्यूस हो चुका है तो अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं, जो मैंने अभी पढ़ा था मेथड ऑडमेंट वाला, यानी कि शॉर्टकट मेथड से अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है, डोमिनेंस समझ में आ गया कैसे करते हैं डोमिनेंस, बताओ भाई। अगर समझ आया मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, अगर कोई डाउट हो किसी पॉइंट में कैसे किया था, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा कन्वेंशनल तरीका नहीं है कि आपको हिडन ट्रायल से देखना पड़ेगा, जो ऐसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम कर लिया मिल गया, हर बार आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये बार बार देखना पड़ेगा, रो वाइज कॉलम वाइज चेक करना पड़ता है हर बार। बताओ बेटा। आगे बढ़े। यस सर। शिवा आपकी आवाज नहीं आ रही आज, चलो यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा से लिख लिया था इस तरह से, ये जो मैंने क्वेश्चन दिखा था इसको मैंने दोबारा टाइप कर लिया है इनटू 2x2 मैट्रिक्स। अब फटाफट रिकॉल कर लेते हैं हमारा ऑडमेंट मेथड क्या होता है। मैंने भी आपको बताया ऑडमेंट हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे कॉलम का एलिमेंट्स है उनका हम लोग डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 - 5 कितना हो जाएगा 2, तो उसको लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट कॉलम, यानी कि 7 - 2 जो हमारा आया है वो हम लोग 2 लिखेंगे यहाँ पर।
सिमिलरली जो हमारा सेकंड कॉलम का है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -4। तो साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी इसको हम लोग लिख देंगे इधर और इसका डिफरेंस लिख देंगे हम लोग इधर, राइट। ऐसे ही हम लोग अब रो का भी डिफरेंस लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 7 और 3, यानी कि 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4। उससे 4 को लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी हम लोग कॉलम की स्वैपिंग कर रहे हैं। सिमिलरली रो की हम लोग स्वैपिंग करेंगे, 5 माइनस 7 कितना जाएगा, -2। तो -2 ना लिख के हम लोग सिर्फ +2 लिखेंगे और वो 2 लिख देंगे यहाँ पर, यानी हम लोगों ने यहाँ पर भी स्वैपिंग कर दी इस तरह से। ठीक है भाई। अब इतना करने के बाद फिर जो मैंने क्या निकाला था, मैं निकाली थी इनकी परसेंटेज, यानी कि कितने परसेंट चांस है कि ए फर्स्ट स्ट्रेटजी खेलेगा और थर्ड स्ट्रेटजी खेलेगा। तो उसके हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारी वैल्यू होती थी उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे विद द सम ऑफ ऑडमेंट, यानी कि हम लोग अगर रो की बात करें तो लिखेंगे हम लोग इसको 2 डिवाइड बाय 2 + 4, यानी कि 2/6, या फिर हम लोग लिख देते हैं 1/3। एक ही बात है भाई। ऐसे ही इसको लिख देंगे हम लोग 4/6 या फिर 2/3, राइट। आप ध्यान दो, मैंने एक चीज बताना भूल गया कि इन दोनों का जो समेशन है वो इक्वल आना चाहिए। 4 + 2 6 और 4 + 2, यानी कि समेशन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट था, 6 सही आ रहा है, ये चेक कर लिया मैंने। अब देखो यहां पर भी वही लिख सकते हैं हम लोग, 4/6 और 2/6, वही चीज आ रही है। यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये होगी हमारी ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ स्ट्रेटजी की, 1/3, 2/3, 2/3 एंड 1/3। प्लेयर ए के लिए ये वाली होगी स्ट्रेटजी हमारे पास, और प्लेयर बी के लिए होगी हमारे पास स्ट्रेटजी ये वाली होगी। ठीक है, तो अब निकालते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। अब वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम लोग चाहें तो ए के अकॉर्डिंग निकाल लें या बी के अकॉर्डिंग निकालें, यानी कि हम लोग रो वाइज निकाल लें या कॉलम वाइज निकाल लें। हम लोगों को करस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको उससे मल्टीप्लाई करना होता है। देखो देखो भाई, ऐसे वैल्यू ऑफ द गेम, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालता हूं कॉलम वाइज निकाल रहा हूं पहले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 7 × 2 + 5 × 4, यानी कि 7 × 2 + 5 × 4। नीचे क्या आएगा, 4 + 2, यानी कि 6। तो कर लो उसको भाई, 7 × 2 14 + 20 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 34/6। अब तो मेरा माउस दिक्कत दे रहा है, 34/6, तो कितना हम लोग लिख सकते हैं इसको, 17/3। दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से आपने ऑप्टिमल स्ट्रेटजी निकाल ली और वैल्यू ऑफ द गेम भी निकाल ली। बताओ भाई, क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई। सर अब सबकी तो सेम आएगी सर, यही तो आएगी सर। हाँ, मैंने दिखाया तो आपको, फिर से देख लो एक बार। आप चाहे ए से निकालो चाहे बी से निकालो, आपकी वैल्यू वही सेम आनी है। इसलिए मैंने 4 बार नहीं निकाला, मैंने एक ही निकाल दिया, मैंने दिखाया भी था निकाल के, सेम वैल्यू आएगी। आप ट्राई करो, चलो एक मैंने निकाला, आप निकाल के दिखाओ। अब आप लोग सेकंड कॉलम से निकालो जो मैंने निकाला फर्स्ट कॉलम से, और फिर निकालो आप रो वाइज, और बताओ मुझे वैल्यू क्या आ रही है। चेक करके बताओ भाई सब लोग, ये आपका क्विज हो गया एक तरह से, समझ लो। बताओ निकालिए भाई, मैं फिर देता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। निकालिए, मैंने इसके करस्पॉन्डिंग निकाल दिया है। अब आप निकालिए करस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम, यानी कि इसके अकॉर्डिंग में निकाल चुका हूं, आप निकालिए अब इससे। 3 × 2 + 7 × 4, यानी कि 3 × 2 + 7 × 4 डिवाइड बाय
6 कितना होगा भाई? 17/3। 28, ठीक है ना, 28 यानी कि 34/6, यानी कि वही हमारी वाली आ गई 17/3। अब चेक करते हैं हम लोग, रो वाइज चेक कर लेते हैं भाई, ये हमने कॉलम वाइज चेक कर लिया, बी के करस्पॉन्डिंग। अब चेक करते हैं ए के करस्पॉन्डिंग, यानी कि रो वाइज 7 × 3। जब हम लोग रो वाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 7 × 4 करेंगे और 3 × 2 करेंगे। कर लो भाई, 7 × 4 सेम आ रहा प्लस है सर। 3 × 2 डिवाइड बाय 6, सेम आ रही है वैल्यू 17/3। यस सर। ठीक है, तो यानी आप किसी एक से निकाल दो, आपकी वही सेम वैल्यू आनी है, वैल्यू ऑफ द गेम, तो वो जो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट गेम, दैट्स इट। तो क्वेश्चन को आप वहीं पे खत्म कर सकते हो। तो क्लियर है पूरा क्वेश्चन अब कैसे किया मैंने? आगे बढ़े? जी यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट आप लोग खुद ट्राई करो, तब मैं कराऊंगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये दिया हुआ है, टेबल इसकी ये रही, ये मैंने कराया था फर्स्ट क्लास में, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, इसलिए इसकी पेयर मैट्रिक्स नहीं बनी थी, पेयर मैट्रिक्स इसमें दी हुई है, याद है शिवा? हाँ सर। हाँ, तो अब इसको आप सॉल्व करो, पहले चेक करो कि इसका सेटल पॉइंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर सेटल पॉइंट नहीं है, हम लोग तब जाएंगे इसको यूज सॉल्व करेंगे डोमिनेंस से। तो सेटल पॉइंट मैं निकाल दे रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं भाई फिर से। तो सेटल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं रो का मिनिमम, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रो की मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, -2, सर्किल कर दिया मैंने। उसके बाद सेकंड रो में देख लो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 2, तो इस 2 को सर्किल कर दिया मैंने। उसके बाद थर्ड रो में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, -3, तो इस -3 को मैंने लिख दिया। अब जो हमारी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम क्या दिख रही है मुझे, 2, यानी कि मैक्सिमम कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 2। अब बात करता हूँ कॉलम की मैं, तो कॉलम में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 3, इसको मैं एक बॉक्स से कर दूंगा इनक्लोज्ड। इन सेकंड कॉलम द बिगेस्ट वैल्यू इज 5, तो इस 5 को मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख दूंगा और 5 लिखूंगा यहाँ पर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। लाइट यस चली गई सर। थी इससे बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। स्टार्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर थे, सेकंड कॉलम निकाल लिया हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू, वो हमारी 5 हो गई। अब नाउ थर्ड कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या दिख रही है मुझे, 8 दिख रही है, तो मैं 8 को कर दूंगा बॉक्स के अंदर इनक्लोज्ड, यानी कि अब ये मेरी सारी मैंने चेक कर ली रो वाइज और कॉलम वाइज। तो कॉलम में जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है उसकी हम लोग चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मिनी मैक्स, ठीक है ना, मैक्सिमम सॉरी। तो मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो वो जाएगा हमारे पास 8। अब चूंकि ये अगर मैक्सिमम और मिनिमैक्स हमारे दोनों इक्वल होते तो उसी को बोलते हैं हम लोग सैडल पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी हमारा सर्किल और बॉक्स कोइंसाइड नहीं हुआ, दैट मींस देयर इज नो सैडल पॉइंट। तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जस्ट स्क्रीन नहीं आ रही है,
ये बड़े ड्रॉबैक है लाइट जाने के भाई। एक मिनट, अब विजिबल है स्क्रीन? जी सर। ठीक है। यस सर। तो कुल मिला के यही था कि अब इसमें क्वेश्चन हम लोगों ने सैडल पॉइंट चेक किया, सैडल पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी जो रो और उसकी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो सेम नहीं आ रही है, इसलिए इसमें कोई सैडल पॉइंट नहीं है। ठीक है भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, अभी। ठीक है। यस सर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ डोमिनेंस रूल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू 2 × 2 में, उसके बाद अप्लाई करेंगे हमारा जो मेथड मैंने आपको बताया है ऑडमेंट मेथड, उससे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग ट्राई करो 5 मिनट, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ट्राई। सर ऊपर ऊपर वाली रो से ही नीचे वाली को कंपेयर करना है, नीचे से ऊपर वाली को भी कैसे कर भी कर सकते हैं सकते हो, ना? इसमें कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको फर्स्ट से पहले, मतलब एक हायरार्की बन जाती है कि आप फर्स्ट से सेकंड करो, फिर फर्स्ट से थर्ड करो, फिर सेकंड से थर्ड करो, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि आपको इसी तरह से करना है। चेक ट्राई करो, आप थर्ड से फर्स्ट को भी कर सकते हो, थर्ड से सेकंड को भी कर सकते हो, इसमें कोई रूल नहीं है ऐसा। ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट में अगर मैं चेक करूं तो देखो फर्स्ट में हमारी जो डब्ल्यू वाली रो है, यानी कि ये वाली रो, इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, 2 -2 7। इसको मैं चेक करूंगा सेकंड रो से, देखो 0 2 से छोटा है, बट -2 जो है भी छोटा है, और जो हमारा 7 है वो देखो 6 से बड़ा हो गया, यानी कि ये हमारी फर्स्ट और सेकंड रो में रिलेशन नहीं बन रहा है। अब चेक करेंगे हम लोग फर्स्ट और थर्ड में, 0 3 से छोटा है, -2 3 से बड़ा हो गया, यानी कि रो वाइज हम लोग चेक नहीं कर पा रहे। अब चेक करते हैं सेकंड और थर्ड रो में, देखो यानी कि सेकंड में जो 2 है वो हमारा 3 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, बट जो 5 वो हमारा 3 से बड़ा हो गया, हमारा 3 से, यानी कि रो वाइज हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है भाई, देख लो, हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में मिल गया था, फर्स्ट और सेकंड में, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को ना फर्स्ट थर्ड मिल रहा है, ना फर्स्ट सेकंड मिल रहा है, और ना ही सेकंड थर्ड रो में कोई रिलेशन मिल रहा है, यानी कि हम लोगों को रो वाइज डोमिनेंस नहीं लगा पा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्राई करेंगे इसको कॉलम वाइज ट्राई करेंगे। वो अच्छा क्वेश्चन है ये। इतना बताया मैंने, आपने समझ में आ गया कैसे ट्राई किया मैंने रो वाइज चेक किया, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, और फर्स्ट को थर्ड से, मुझे तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं मिला, यानी कि अब मुझे रो वाइज डोमिनेंस एप्लीकेबल नहीं है। तो अब मैं चेक करूंगा कॉलम वाइज। चेक करो भाई कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में देखो क्या है, जो डब्ल्यू वाला कॉलम है और जो बी वाला कॉलम है, इसे कंपेयर करते हैं। 2 -2 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है। 2 5 से छोटा है, तो यानी कि यहीं पे हमारा जो कॉलम की जो वैल्यू थी वो हमारी मैच नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम में, 0 7 से छोटा है, 2 6 से छोटा है, और 3 भी 8 से छोटा है, यानी कि हमारा फर्स्ट और थर्ड कॉलम में डोमिनेंस एप्लीकेबल है। अब याद करो मैंने क्या बताया था, रो में छोटा वाला, कॉलम में बड़ा वाला, यानी कि जो कॉलम में हमारी जो बड़ा वाला कॉलम है वो हो जाएगा हमारा एलिमिनेट, यानी कि दिस कॉलम विल बी एलिमिनेटेड। तो हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि हमारी अब 2 × 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन दे रहा है, सिर्फ हमें एक रो हटानी है। अब चेक कर लो फिर से भाई, रो वाइज चेक कर लो। 0 2 से छोटा है, बट -2 5 से भी छोटा है, यानी क्या मतलब हुआ, हम लोगों को एक रो में भी अब डोमिनेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब रो में मैंने क्या बताया था आपको, रो में हमेशा हटाते हैं हम लोग छोटे वाले को, यानी कि जो रो छोटी होती है उसको हम लोग डिलीट करते हैं, यानी कि 0 2 से छोटा है और -2 5 से छोटा है, यानी कि हमारी जो ये वाली रो है ये भी अब हमारी हट जाएगी। तो बचा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स बच गई अल्टीमेटली, जो कि हमारी ऑलरेडी 2 × 2 की है। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑडमेंट मेथड। बात समझ में आई? जी सर, अभी।
हाँ, तो इसमें कोई वैसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको ट्राई करता रहना पड़ेगा हर बार, और हर बार क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से करना है। जैसे आपको देखो, इसमें पहले मैंने कॉलम वाइज हटाया, फिर मैंने दोबारा चेक किया रो वाइज, तो मुझे अब रो मिल गया, तो अब मैंने रो से हटा दिया। अगर नहीं मिलता तो फिर से मैं कुछ और मेथड अप्लाई करता, वो मैं भी बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन उठता है आप लोगों के दिमाग में, अभी तक आया नहीं, पता नहीं क्यों। आना चाहिए क्वेश्चन वाला। कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? जी सर आ रहा है। बताओ, पूछो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए वो। क्या सर? क्या क्वेश्चन है बताओ। सर क्वेश्चन नहीं, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं एक क्वेश्चन और आपके दिमाग में उठना चाहिए था। क्वेश्चन दिमाग में ये उठना चाहिए था कि आपने रो वाइज चेक कर लिया, कॉलम वाइज चेक कर लिया, अगर कॉलम वाइज भी ना मिले, रो वाइज ना मिले, फिर क्या करेंगे? ये क्वेश्चन दिमाग में आया नहीं आया अभी तक? आया तो था सर। आया था तो पूछते क्यों नहीं, पूछा करो ना। ये तो फायदा है लाइव क्लास लेने का। चलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे अभी अगला क्वेश्चन में कराऊंगा, उसमें ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, बट कई बार क्या होता है, आपको जब रो वाइज और कॉलम वाइज नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो, किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम का हम लोग ले लेंगे एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा दे रहा हूँ, तुम्हें पता चल गया क्या है इसमें। फर्ज करो कि हमारे पास इसमें रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों में हम लोगों ने चेक कर लिया, हम लोगों को कोई भी रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और इनका ले लेंगे एवरेज, और उसको कंपेयर करेंगे हम लोग थर्ड रो से। सिमिलरली जो फर्स्ट और सेकंड है, इनका ले लेंगे एवरेज, और उसको कंपेयर करेंगे हम लोग थर्ड कॉलम से। हम लोग फिर लेते हैं एवरेज, लेते हैं फिर चेक करते हैं एवरेज से, और रूल हमारा वही रहेगा, रो में छोटा, कॉलम में बड़े वाले को उठाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कई बार आपको रो वाइज कॉलम वाइज नहीं मिलता है, तो फिर आपको लेना पड़ता है एवरेज। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, उसमें एवरेज भी आ रहा है। फिलहाल अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो हो चुका था रिड्यूस 2x2 में, वो हमारे बन के आ गई थी ये वाली मैट्रिक्स, यानी कि 2, ये बन गई हमारे पास मैट्रिक्स आके ये वाली। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कट के, यानी कि ये मेरा जो क्वेश्चन था 3x3 का, अब वो हो चुका है रिड्यूस इनटू 2x2। अब मैं चाहता हूं कि इसमें आप लोग बताओ कि ऑडमेंट्स क्या आ रहे हैं एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम। बताइए भैया, आपके पास 2 मिनट हैं, बताओ। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग कॉलम वाइज और रो वाइज निकालेंगे डिफरेंस, और उनको स्वैप कर देंगे, फिर निकालेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम। बताओ अभी सर कितनी आएगी? कॉलम वाइज हो गया 8 और 1। कॉलम वाइज हो गया 8 और 1। और सर रो वाइज हो गया 3 और 6, वो सॉरी 6 और 3। 6 और 3, चलो सही है, गुड। अब जो लोग नहीं कर पाए वो देख लो यहाँ पे कैसे किया उन्होंने। हम लोगों ने पहले निकाला है कॉलम वाइज, तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस लिख के हम लोग प्लस में लिखते हैं। 5 माइनस माइनस 3 तो कितना जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8, राइट। तो ये हो गया मेरा कॉलम वाइज। अब चेक करेंगे रो वाइज, तो 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 3। माइनस 3 ना लिख के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस 3। उसके बाद 3 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 3, यानी कि 3 प्लस 3 की जाएगा 6। अब चेक करो जो इनका समेशन है वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू 9, वो हमारा इक्वल टू 9 आ रहा है, यानी कि जो हमारे ऑडमेंट्स हैं दे आर परफेक्ट। 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9। ठीक है भाई, तो अगला स्टेप क्या है हमारे पास, अगला स्टेप है इसकी ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज निकालने का, यानी कि बी कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी यूज करने की और आर कितनी प्रोबेबिलिटी है, सिमिलरली डब्ल्यू और बी की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो वो निकालेंगे। हम क्या करते हैं, 6/9 एंड 3/9, उसके बाद 8/9 एंड 1/9। ठीक है भाई, अभी 6/9 और 3/9 को आप चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 1/3। इसको हमने और भी कन्वर्ट कर लिया, इससे ज्यादा हम लोग उसको और शॉर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी जो ऑप्टिमल स्ट्रेटजी हो गई, प्लेयर पी के लिए हो गई, बी की हो गई 2/3 और आर के लिए हो गई 1/3। सिमिलरली जो प्लेयर क्यू है उसके लिए हमारी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी होगी डब्ल्यू के लिए 8/9 और ये होगी हमारी 1/9।
तो इसका मतलब क्या है, यानी कि इतने परसेंट चांस है कि प्लेयर क्यू, 8/9% चांस है कि डब्ल्यू खेलेगा, और 1/9 की प्रोबेबिलिटी है कि वो बी को खेलेगा। ठीक है, तुम्हारा एक पार्ट निकल गया, आ गया ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वी हैव फाइंड। अब हमारा जो अगला टास्क है वो क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गेम। निकालो वैल्यू ऑफ द गेम में क्या है, बताओ भाई, फिर मैं कराता हूँ उसके बाद। सर 21/9। 20 यस सर। 21/9 यानी कि 7/3। ठीक है, चेक कर लेते हैं, हम भी निकाल लेते हैं एक बार। मैं निकालूंगा, इस बार निकालूंगा कॉलम वाइज। ठीक है, तो 2 × 6 प्लस 3 × 3 यानी कि जो ये आपकी वैल्यू आई है 2 × 6 प्लस 3 × 3 कितना हो जाएगा ये, और डिवाइड बाय 3 + 6 9 यानी कि 6 दूनी 12 और 3 × 3 9। बिल्कुल सही आपका आया है 21/9। परफेक्ट, यानी कि बिल्कुल सही आपने निकाल दिया आंसर। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया आपका 7 सर नंबर रो का। वाइज 27/9 आ रहा है। रो वाइज 27/9 आ रहा है। सर चेक 6 कर 2 लो, 12 प्लस 5 3 15 15 प्लस 12 27 हो गए। चेक कर लो भाई, 6 दूनी 12 और 3 की 9, इक्कीस सही तो आ रहा है। 21/9 तो आएगा बेटे, वही आ रहा है। फिर चेक कर लो, 2 × अच्छा ठीक 6, ठीक है सर, मेरे ठीक समझ है में ना, आ गया। हाँ। सेम आएगा वो, मतलब ही नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया पहले भी। आप चाहे रो वाइज करो, कॉलम वाइज करो, सेम वैल्यू आनी है। ठीक है, ओके सर। चलो जी जी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो भी कर ही लो, क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, इसको चाहो तो कर लो, और इसको मैं फिर कल कंटिन्यू कराऊंगा अभी आगे, टाइम आपका हो चुका है। 2 मिनट 3 मिनट है, ट्राई करो इसको, अगर किसी का हो जाए तो बताना मुझे। सडल पॉइंट से नहीं आएगा वो छोड़ दो, मुझे पता है सडल पॉइंट से नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप ट्राई करो टू सॉल्व बाय डोमिनेंस, और मुझे सिर्फ ये बताओ कि 2 × 2 में क्या बचेगा, बस ये बताओ। करिए भाई। सर अगर सिमिलर वैल्यू क्या, सर अगर सिमिलर वैल्यू हो दो रो में। अगर सिमिलर वैल्यू हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना तो वो छोटी होगी ना बड़ी होंगी। हमें सिर्फ चेक करना होता है छोटी हो या बड़ी हो, अगर इक्वल हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी काउंट नहीं होगा फिर। और सारे एलिमेंट्स चेक करने होते हैं रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स, या तो वो छोटे हों या बड़े हों। अगर इक्वल हो तब भी हमारा रूल एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, और 3 में से हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जो इक्वल है, बट बाकी 2 एलिमेंट्स छोटे हैं, तो हम लोग डोमिनेंस अप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, इसमें हम लोगों को लेना पड़ेगा एवरेज, और जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा मैट्रिक्स हमारे पास, ये वाली मैट्रिक्स बचेगी 4,0 और 0,8, ये बचेगी। और जो हमारी वैल्यू ऑफ द गेम है वो आएगी हमारी 8/3।
ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो फिर कल सोम कराते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर क्लास पे यहीं ओवर करता हूँ। बताइए बेटा, कुछ डाउट है कोई? जैसा अगर तीन वैल्यू तो बड़ी हैं, तो एक सिमिलर कहाँ पे बताओ अपनी है, स्क्रीन, तो मैं कंपेयर करेंगे या नहीं? कहाँ पे बताओ, किस लो की बात कर रहे हो, नहीं सर, किसी भी फिर से बोलो क्या? हाँ सर इसकी नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे तीन तो वैल्यू हाँ, बड़ी हो और उनमें से एक एक सिमिलर हो, तो उन्हें आपकी कंपेयर आवाज कट करेंगे रही या है, नहीं? तीन वैल्यू बड़ी हो और एक से मिलो, हाँ तब भी एक तो जो सिमिलर हो। रूल लग जाएगा, एप्लीकेबल है। तीन वैल्यू सारे, लेकिन वो सारी वैल्यू बड़े होने चाहिए। जैसे जैसे मान लो ये भी बड़ी हाँ है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, और ये इक्वल हो गई, तब भी हमारा रूल एप्लीकेबल है। बट ऐसा ना हो कि ये छोटी हो जाए। हाँ अगर सर। ये तीन बड़ी हैं तो या तो ये बड़ी हो या छोटी नहीं हो ठीक सकती, ये वाली इक्वल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, है, ट्राई करना, बढ़िया ठीक है। क्वेश्चन है ये, कल कराऊंगा इसको मैं। ठीक है, चलिए, तो क्लासेस यहीं ओवर कर रहा हूँ मैं आज, कल मिलते हैं फिर। ठीक है, कुछ डाउट तो पूछ लो अभी, कुछ सिलेबस कुछ और पूछना हो, कुछ टॉपिक के संबंधित कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो। सौम्य, शुभ्रेंदु, सर विनीत, नो सर, कोई डाउट नहीं है। नो सर। कोई डाउट नहीं है। यस विशाल तुम सर। बताओ भाई, कोई डाउट नो तो नहीं सर, बेटा? अभी तो नहीं है। चलो क्वेश्चन ट्राई ओके करना, ओके। ठीक है, तो डाउट हाँ जी निकल के हाँ, आएंगे। ठीक है सर। विनीत, विनीत नहीं होती, आप बताओ बेटा। यस सर, नहीं है सर। नहीं है, चलो अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन ट्राई करना, मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ खत्म में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।